हुआ है कृष्ण और अर्जुन के बीच। तो कृष्ण और अर्जुन के बीच के इस संवाद को हमको जानना है, विचारधारा को जानना है, विचारों के प्रवाह को जानना है हमको। हाँ, तो ये हमारा बेसिक उद्देश्य है। और जब इस प्रवाह के बारे में हमको जानकारी हासिल होगी, तब हमें उत्सुकता होगी कि अच्छा, भगवान ने ये बोला है, लेकिन इसका डीप मीनिंग क्या है, इसका ऐसा क्यों बोला है, इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, है ना। इस प्रकार की हमें उत्सुकता जागृत हो जाएगी। और ये उत्सुकता जब आ जाएगी, तब हम इसका गहन अध्ययन करने के विषय में सोचेंगे, उस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा उद्देश्य है। 18 दिन में हमको जानना है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है, वो उसके विचारों का प्रवाह जानना है हमें। फ्लो ऑफ थॉट्स जिसे कहते हैं, उसको हमें जानना है। ठीक है। तो चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ, और उसके बाद इस पीपीटी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि क्या है भगवत गीता में। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आप लोगों ने ये भगवत गीता को जानकारी, भगवत गीता के बारे में जानकारी हासिल करने का जो मार्ग चुना है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आपने बहुत ही सुंदर मार्ग चुना है। ठीक है। इस मार्ग पर जब आगे बढ़ता है इंसान, तो केवल और केवल सुख मिलता है। सुख पूर्वक इसे संपन्न किया जाता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और अपना जीवन जो है, रोजमर्रा का जो जीवन है, इसमें भी बड़ी ही सरलता आ जाती है, सहजता आ जाती है। तो ये बड़ा ही फायदा है भगवत गीता को जानने का। चलिए, तो मैं मंगलाचरण से आरंभ करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो हरे चलिए, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा सभी को। तो चलिए हम हमारा ये सफर चालू करते हैं।
18 दिनों का। आज है पहला अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, ठीक है, या इसे कहते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ऐसा भी इसका नाम है। तो सैन्य निरीक्षण किसकी सेना है? एक साइड में कौरवों की है, एक साइड में पांडवों की है। और पांडवों के एक महान धनुर्धर, सबसे टॉप मोस्ट धनुर्धर अर्जुन, वो कृष्ण को कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे इस सेना का निरीक्षण करना है। तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये हमारे जो इस्कॉन मूवमेंट है, हाँ, इस्कॉन यानी क्या? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसके फाउंडर आचार्य है जिन्होंने इसकी स्थापना की है, उनका नाम है स्वामी प्रभुपाद। पूरा नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ठीक है। तो ये है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। इन्होंने इस्कॉन की स्थापना की 1966 में। कहाँ पर की? ये की है न्यूयॉर्क से चालू किया है, ठीक है। तो इसलिए शुरू के जो इसके जो फॉलोअर्स है, प्रभुपाद जी के जो शिष्य है, वो मोस्टली हम देखते हैं फॉरेनर्स है। अब हमारे यहाँ क्यों नहीं उनको उतना स्थान मिला? क्योंकि देखिए हमारे मन में यद्यपि हम कृष्ण के बारे में जानते हैं, है ना, सब कुछ, लेकिन ये थोड़ी सी ये विचारधारा जल्दी से हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उस समय हमारा समाज जो है वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लेकिन जो, और एक तरीके से इसे कहा जा सकता है कि जब भगवान की कृपा होती है, जब सब कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से, है ना। तो भगवान की इच्छा थी कि इसका शुरुआत जो है वो विदेशों से हो, क्योंकि विदेशों में भी इसका ज्ञान बांटना, इसका कृष्ण का प्रेम बांटना बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण था, है ना, अभी भी है। और आप देखेंगे कि दुनिया के तकरीबन हर देश में इस्कॉन के मंदिर है, इस्कॉन के फॉलोअर्स है, लाखों की संख्या में है। रशिया में तो बहुत ही ज्यादा है, और हर देश में इस्कॉन का मंदिर करीबन है ही। तो इस प्रकार से ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट है, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, है ना। कृष्ण का प्रेम क्या है इसके बारे में बताने वाला ये मूवमेंट है, ठीक है। तो ये हमारा जो कुछ भी इस्कॉन में होता है वो किसकी शिक्षाओं पर आधारित है? प्रभुपाद जी ने दी हुई शिक्षाओं के आधार पर है। ये परम भक्त थे, महान विद्वान थे, संस्कृत के, इंग्लिश के, सभी भाषाओं के, मतलब बहुत ही प्रचंड स्कॉलर थे। तो इन्होंने सारे ही बहुत सारे, मतलब इन्होंने लाइफ टाइम में करीबन 60-70 किताबें लिखी है, जो हम लाइफ टाइम में पढ़ना भी हमारे लिए मुश्किल है। इतनी सुंदर किताबें लिखी है, ठीक है। और सब उन्होंने पुरातन हमारा जो शास्त्रों का ज्ञान है उसको उन्होंने सबसे पहले तो इंग्लिश में उतारा, क्योंकि इंग्लिश ये हमारे विदेशों में भी सब जगह बोली जाने वाली लैंग्वेज है। और उसके बाद इसके इतने भाषाओं में ट्रांसलेशंस हुए, तकरीबन 55 भाषाओं में इनके सारे साहित्य का ट्रांसलेशन हो चुका है। तो ये एक बहुत ही, मतलब विशाल, आप जिसे कह सकते हैं विशाल, ऐसा इनका साहित्य का संग्रह है, इन्होंने जो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य इस्कॉन के, ठीक है। इस्कॉन को हिंदी में हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन। तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं प्रभुपाद जी के बारे में। तो प्रभुपाद जी का मतलब जब जन्म हुआ तब उनका नाम था अभय चरण डे, ठीक है। बाद में उनके गुरु ने उनका नाम रखा अभय चरणारविंद। तो ये अभय चरण डे, ये डे परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके परिवार में खास करके इनके पिता जो थे वे काफी श्रद्धालु थे, हाँ। तो उनके घर में भक्तों का आना जाना चलता रहता था, और भक्तिमय कार्यों में ये सभी लोग रुचि लेते थे। तो देखिए ऐसे घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने आप स्वयं ही उसके मन में भी भक्ति जागृत होती है। उसी प्रकार जो अभय चरण डे थे तो वे भी बचपन से ही भक्ति में लगे हुए थे। तो जैसे यहाँ पर देखा है छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अभय प्रभुपाद जी है, और उन्होंने एक छोटी सी रथ यात्रा निकाली, जैसे जगन्नाथपुरी में निकलती है ना,
तो उस प्रकार से उन्होंने एक छोटी सी रथ यात्रा का आयोजन किया। उसमें उनके साथी भी थे, उनके हम उम्र दोस्त भी थे और परिवार वाले भी, सभी लोग इसका आनंद ले रहे थे। तो ऐसी छोटी छोटी जो एक्टिविटीज रहती है, ये भक्ति को बड़ी ही पूरक होती है ना, भक्ति को बड़ी ही सहायकारी होती है। तो इस प्रकार से इनका बचपन छोटी मोटी भक्ति के कार्यों में लगे हुए ऐसा उनका बचपन बीता। फिर कॉलेज की शिक्षा ग्रहण की और फिर उनकी शादी भी हो गई। लेकिन उनको इस बीच में एक उनका मित्र लेकर गया भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर के पास। ठीक है, पहले तो ये जाने में इतने इच्छुक नहीं थे। ये है प्रभुपाद, ये तो पहले उनसे मिलने जाने के लिए इतने इच्छुक नहीं थे। उनको लगा इतने तो साधु संतों का हमने संग लिया है, अब ये नया क्या बताएंगे, है ना, इसलिए इतने कुछ इच्छुक नहीं थे। लेकिन उनके मित्र ने बोला नहीं, ये कुछ अलग है, ये स्वामी जी कुछ अलग है, आप चलो उनसे मिलो। तो ये ऐसे ही सहज भाव से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए गए। और जैसे ही प्रभुपाद जी को देखा तो भक्ति सिद्धांत स्वामी जी ने एक वाक्य बोला। उन्होंने बोला, देखो आप इतने पढ़े लिखे हो, आपका अंग्रेजी भाषा पर इतना प्रभुत्व है, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने विदेशों में जाकर ये कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए। अब देखिए, गुरु से पहली ही मुलाकात है और गुरु ने इतनी बड़ी बात कर दी, बहुत ही बड़ी बात कर दी कि अरे बाप रे, पहला ही आदेश, गुरु की इच्छा यानी एक आदेश स्वरूप होता है। तब तो इन्होंने इनको मतलब जिसको फॉर्मली इनको कोई गुरु भी बनाया नहीं था, सिर्फ मिलने गए थे। और तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको पहचाना कि ये तो इनके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, इन पर कृष्ण की कृपा बरसने वाली है ना। तो ये सब उन्होंने जान लिया और उन्हें कहा कि आप विदेशों में जाओ और कृष्ण भावनामृत का प्रसार करो। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही वो बात मन में तो रख ली, लेकिन उसके प्रति कुछ खास किया नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया एक प्रकार से। लेकिन फिर दूसरे मुलाकात में सरस्वती ठाकुर ने कहा कि देश से भी बड़ा है ये कृष्ण भावनामृत का संदेश, क्योंकि इसी से सारे जो समस्या है मानव जीवन के सामने, लड़ाई झगड़ा है ना, कपट करना, झूठ बोलना, या कोई चीज की कमी, अन्न की कमी या प्रदूषण, सारे ही समस्याएं हल हो सकती है अगर हर इंसान या कम से कम मेजॉरिटी जो है वो अगर कृष्ण भावनामृत में आ जाए तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। इस प्रकार का उन्होंने उनको उपदेश दिया। ठीक है, फिर आगे जाकर क्या हुआ, प्रभुपाद जी तो तब भी गृहस्थ थे, तो गृहस्थ के सारे काम काज उन्होंने सुचारू रूप से किए, जो उनका कर्तव्य बनता है सब कुछ किया। लेकिन उनके मन में धीरे धीरे वो भावना बहुत ही दृढ़ होने लग गई। उसके बाद उन्होंने फॉर्मली उनसे दीक्षा भी ली थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दीक्षित शिष्य भी बन गए हुए और अध्ययन उनका काफी अच्छे से चालू था, अपनी गृहस्थी संभालते हुए। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि उन्होंने फिर अपना, जब उनके बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद उन्होंने घर को त्याग दिया और वृंदावन में जाकर रहने लग गए। और वहां पर उनका गहन अध्ययन भी चालू था और आगे क्या करना चाहिए, मेरे गुरु की आज्ञा का मैं कैसे पालन करूं, इसके बारे में उनके मन में सदैव विचार रहता था। तब पैसे तो थे नहीं बिल्कुल भी उनके पास, तो बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने एक कार्गो शिप का एक टिकट किसी से अरेंज करवाया। किसी ने, मोरारजी नाम के एक महान लेडी थी, तो वो ओनर थी इस कंपनी की। तो उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से उनको एक टिकट करवा दिया जलदूत नाम के कार्गो शिप का। आप सोचिए, कार्गो शिप से इंडिया से अमेरिका गए हुए। और तो और उस यात्रा के दौरान उनको 2 हार्ट अटैक भी आए।
आप सोचिए, इतने में तो एक सामान्य आदमी तो वैसे ही खत्म हो जाता, अपनी सब इच्छाएं वगैरह त्याग देता, अरे बाप रे अब जान बची तो ठीक है, नहीं तो क्या हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी का जो निर्णय था वो बिल्कुल अड़िग था। और जलदूत में भी वे प्रार्थना यही कर रहे थे कि कृष्णा, मुझे मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञा को मुझे अपने जीवन का मेरे लक्ष्य है, तो उतना मेरा कार्य हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा है ना। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थनाएं की। और फिर ये जलदूत से वे अमेरिका गए। और वहां पर फिर 1 साल में ही, जबकि उनके पास देखिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, खिसे में 40 रुपए इंडियन रुपीस जो थे उसका कभी भी कन्वर्शन ही नहीं हुआ, तो बिल्कुल खाली हाथ। लेकिन फिर भी देखो, कृष्ण की कृपा होती है तो सब अपने आप होता है, हम कहते हैं ना, सिर्फ मन की इच्छा चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, तो भगवान अपने आप मदद करता है। और धीरे धीरे वो एक पार्क में बैठते थे और बस कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक पार्क में बैठ के वो ऐसा करते थे। वहां पर उस समय 1960s में ना अमेरिका में वो हिप्पी संगठन बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ रहा था। लोग बाग ऐसे हो रहे थे, खास करके यंग लोग, कि हमको किसी भी नियम का पालन करना ही नहीं, हमें ना फैमिली में रहना है, ना जो समाज के जो रूल्स होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं ना, सुचारू रूप से समाज चले इसके लिए कुछ नियम रहते हैं हर समाज के। तो उन्होंने हिप्पीज लोगों ने सोच लिया था कि अच्छा, बाल काटने से सभ्य लगते हैं, हम बाल ही नहीं काटेंगे। अच्छा, नहाना धोना साफ सफाई रखना अच्छा है, हम वो ही नहीं रखेंगे। इस प्रकार से हर चीज को निगेटिव लेने वाले लोगों का एक गुट था और बहुत बढ़ रहा था वो। हाँ, तो ऐसे लोगों को हिप्पी कहा जाता था। नहाना धोना साफ सफाई इनसे बिल्कुल दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, और तो और ड्रग्स वगैरह लेकर नशे में धुत होकर पड़े रहते थे। इस प्रकार की ये हिप्पीज का था। तो जिस पार्क में प्रभुपाद जी कीर्तन किया करते थे, वहीं पर हिप्पियों का ग्रुप भी बैठा रहता था, वो अपने उसमें रहते थे। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे लगातार जब उन्होंने वो कीर्तन सुना ना, कीर्तन की महिमा इतनी ज्यादा है कि उन्होंने हिप्पियों को भी आकर्षित कर लिया, और वो हिप्पी भी आके वहां पर बैठने लग गए उनके सामने और सुनने लग गए। धीरे धीरे खुद भी बोलने लग गए, अरे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये जो कुछ ये स्वामी जी बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, मुंह से जब हम उच्चारण कर रहे हैं हरे कृष्णा, कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से धीरे धीरे उन हिप्पियों में भी परिवर्तन आने लग गया, और फिर वो धीरे धीरे बन के प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए, और उनका जीवन पूरी तरह से एकदम से बदल गया। जो एकदम गंदे तरीके से रहते थे, प्रभुपाद जी ने उन्हें सिखाया कि किस तरह शुद्धता, शरीर की मन की शुद्धता कितनी आवश्यक है, बिल्कुल बेसिक से उनको सिखाया। बैठने का तरीका, खाने का तरीका, रहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ। और फिर वे महान भक्त बने। ऐसे कई से लोग हैं जो हिप्पी थे बैकग्राउंड में, लेकिन वो महान विद्वान बने। वैसे बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोग भी आकर के जो बुद्धिमत्ता से युक्त थे, ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग उनसे आके मिले। ऐसे नहीं कि सारे ही लोग हिप्पी थे, लेकिन कई लोग हिप्पी थे जो बाद में बहुत बड़े बड़े भक्त बने। ठीक है, तो ये हुआ बैकग्राउंड। उसके बाद जैसे जैसे प्रभुपाद जी के बारे में लोगों को मालूम पड़ने लग गया, बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आने लग गए। सबको लगता था ये कैसे हुआ, हिप्पी लोग जो अपने माँ बाप की नहीं सुनते थे, किसी की नहीं सुनते थे, वो लोग इनके भक्त बन गए, इनके पैर पड़ने लग गए, इनकी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनने लग गए। ऐसे कैसे हुआ? जो लोग रात रात भर जागते थे और दिन भर सोते थे, वो एकदम सवेरे 4 बजे उठकर नहा धोकर मंगल आरती अटेंड कर रहे। ये क्या हो गया है ना, कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी ये एक बड़ी समस्या का कंट्रोल में लाने का जो है वो भी काम प्रभुपाद जी ने किया। तो उनको मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आने लग गए कि क्या ऐसी जादू है, ये हरे कृष्ण महामंत्र में क्या है जो प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा चेंज करवा दिया इन यंग लोगों में, है ना। और इतने लाखों से उनके फॉलोअर्स बनने लग गए।
तो ये सब इतनी सारी किताबें प्रभुपाद जी ने लिखी है और एक से एक बढ़कर रत्न है ये, जेम्स। बिल्कुल आप पढ़ने लगोगे उसकी मधुरता जैसे अपने आप में हम में आने लगती है। मधुर कुछ तो भी है, कुछ बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, दिव्य पढ़ रहे हैं ऐसा लगता है। और मैं आपको बता दूं प्रभुपाद जी का जीवन दिनचर्या कैसी रहती थी। वो केवल 2 घंटा सोते थे, केवल 2 घंटा। आप सोचिए कि कितना कम होता है। हम तो 6 घंटे सो लेते हैं, उसके बाद भी दिन में कभी कभी हाँ ऐसा होता है ना। लेकिन प्रभुपाद जी 2 घंटा सोते थे और पूरी रात उनका ये डिक्टाफोन पर उनका डिक्टेशन चलता था और तब ये सारी बुक्स पब्लिश की गई। और इसके पहले अमेरिका जाने के पहले भी वे एक बैक टू गॉड हेड नाम की एक पुस्तिका मैगजीन जो है उसका प्रकाशन करते थे। उसमें सभी कुछ लिखते भी खुद ही थे, उसको टाइप करना, उसका जो कुछ प्रूफ रीडिंग अंका ढंका सब कुछ A to Z पूरा प्रभुपाद जी खुद ही करते थे। और जाकर के घर घर जाकर या दुकान दुकान जाकर उसको बेचने का भी प्रयास करते थे। यद्यपि उससे बहुत कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन इनका जो अपने घर गृहस्थी के लिए जो इनकम है वो भी उसमें डाल डाल के बैक टू गॉड हेड उन्होंने चलाई, जो आज भी उनके शिष्य चला रहे हैं। ठीक है, तो हरे कृष्णा। ये है हमारे इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर के विग्रह, अर्च विग्रह। हरे कृष्णा। राधा गोविंद को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, सारे गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये राधा गोविंद मंदिर जो है ये मंगलोर में स्थित है और इसके अध्यक्ष है नाम निष्ठा दास प्रभु जी, जो IIT कानपुर से बीटेक किए हुए हैं। तो आप लोगों को सबको पता है IIT यानी कितने हाईली डिमांड में रहते हैं वहां के पास आउट है ना। तो हमारे प्रभु जी जो है नाम निष्ठा दास प्रभु जी, ये भी तुरंत से उनको नौकरी भी मिल गई IIT कानपुर से निकलते ही। और फिर बेंगलोर में आए, वो यहाँ पर इन्फोसिस में थे। और लेकिन इन्होंने कॉलेज के दिनों में किसी भक्तों का वो सुना था, कुछ भक्त लोग उनके कॉलेज में विजिट करने आए थे और उन्होंने कुछ जानकारी दी थी। और तब से इनको बड़ा ही आकर्षण हो गया कि कुछ तो है ये इस्कॉन मूवमेंट में। तो जब नौकरी में लगे तब वो थोड़ा रेगुलरली यहाँ के इस्कॉन मंदिर में जाने लग गए और धीरे धीरे इतने प्रभावित हुए वो किताबें और ये पढ़ के, उनकी जीवनचर्या देख करके, उनका खास करके जो उनकी प्रसन्नता रहती है भक्तों की। तो इन्हें लगता था मैंने इतना पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो इन लोगों में प्रसन्नता है, जो अंदरूनी आनंद है, वो किसी में और में क्यों नहीं दिखता मुझे, है ना। तो इस जिज्ञासा को पूरी करने के लिए फिर उन्होंने काफी सी बुक्स पढ़े और फिर धीरे उन्होंने अपना नौकरी वगैरह त्याग करके पूरा टाइम उन्होंने इस्कॉन में सेवा देना चालू कर दिया। आज ये इस्कॉन बेंगलुरु के प्रेसिडेंट है, काफी सालों से, इन्हें 20 साल से प्रेसिडेंट है वहां के। और अभी एक बहुत ही भव्य मंदिर वहां पर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे बारे में जानकारी हो गई। अब हम चलते हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। ठीक है, सभी समस्याओं का एक इलाज भगवत गीता। जो भी हमारे जीवन में समस्या आती है, कितना स्ट्रेस है आजकल, है ना, रिलेशंस कैसे हो गए हैं, माँ बाप से बच्चों का नहीं पटता, है ना, या बीवी हस्बैंड और वाइफ का नहीं पटता, भाइयों भाइयों का नहीं पटता, पड़ोसियों से हमारा नहीं पटता। तो हर जगह जो कलह का वातावरण है ना, ये सारी समस्याओं को ये सुलझा सकता है अगर हम इसके बारे में जानकारी हासिल करें तो। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जो हमारे देश के बहुत बड़े नेता हैं, तो वे इसको एक आध्यात्मिक शब्दकोश मानते थे। हाँ, और ये जो भगवत गीता है ये विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो दो चीजें हैं कि 3 चीजें हैं कि सभी समस्याओं के उत्तर है इसमें, फिर महात्मा गांधी से आध्यात्मिक शब्दकोश मानते थे, और ये एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा की पुस्तक है। आजकल तो इंस्पिरेशनल टॉक का तो बहुत ज्यादा जमाना है कि हाँ तुम ये करोगे तो तुम मिलियनर बन जाओगे, ये करोगे ऐसा तुम्हारा मेंटल एटीट्यूड रहेगा तो आप CEO बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ऊपर मतलब अपने जो कार्य कर रहे हो तो उसमें आपको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार के बहुत इंस्पिरेशनल टॉक्स है। लेकिन
ये जो है ये उन सबको, मतलब आप सोचोगे कि बाकी तो कुछ भी नहीं, केवल यही है भगवत गीता जो वाकई में हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकती है। ठीक है। तो महात्मा गांधी बोलते थे, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो ताजा आनंद है क्या हमारे जीवन में? ताजा आनंद बिल्कुल नहीं है, है ना। रोजमर्रा का वही, उठो वही, ऑफिस जाओ या कॉलेज जाओ या अपने काम पर जाओ और वही शाम को आओ, सब रूटीन है। वही टीवी देखो, वही वही रटे रटाए सीरियल्स या मूवीज जो एंटरटेनमेंट, सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट के लिए हम देखते हैं। तो कोई किसी में ताजगी है ही नहीं। लेकिन जब हम भगवत गीता का ध्यान करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो वाकई में उसमें रोज नया रस जैसे हमें प्राप्त होता है। आप कितनी भी बार पढ़ लो, 10 बार भी पढ़ लो, तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैं 9 बार पढ़ चुका हूँ, 10वीं बार पढ़ते हुए मुझे इसका कुछ एक अलग रस मिल रहा है, कुछ अलग अर्थ मिल रहा है। हाँ, तो ऐसी ये गहन किताब है। ठीक है। और ताजा आनंद देती है। फिर यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल रहे हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। ठीक है। कि यानी ये तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन वो जब ब्रह्मांड को देखते थे, अरे बाप रे, जब कोई क्रिएशन है तो कोई तो भी क्रिएटर है ना। जब कुछ निर्माण होता है तो निर्माण करने वाला भी होता है। तो ये उस दृष्टि से ये बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मांड जब है, इतने तारे, इतना सूरज चांद सब अपने अपने समय से उगते हैं, अपने अपने समय से मतलब ढल जाते हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, अपनी पृथ्वी रोटेट हो रही है, बरसात हो रही है समय से, सब कुछ होता है। तो अपने आप तो होगा नहीं, है ना। तो उसको करने वाला कोई तो भी है। तो जो कोई है भगवान, है ना, तो तो वो तो कितने आश्चर्यजनक चीजें उन्होंने बनाई है। अब हम देखिए, हम रोजमर्रा में इसको कोई वो ही नहीं देते, मतलब महत्व ही नहीं देते कि अरे हाँ कितना टाइम से सूरज उगता है, हाँ, और कितने टाइम से चांद आता है, समय से बारिश होती है यही सीजन में, है ना। अभी तो हमने सब पृथ्वी का वो इकोलॉजी ये कर दी है, खराब कर दी है, लेकिन वैसे तो उसका हर एक चीज का समय है ना। तो इसको हमने कभी उस दृष्टि से देखा ही नहीं कि हाँ सच्ची में ये सब कुछ समय से होता है, तो कोई तो करने वाला है। अपने आप तो कुछ नहीं होता। अपने आप में एक रोटी बन के किचन से आपके टेबल पर नहीं आ सकती, अपने आप नहीं होता। कोई तो भी उसके पीछे सारी मेहनत करने वाला होता है। तो इसके पीछे जो ब्रह्मांड है, ये सुचारू रूप से चलने के लिए कोई ना कोई है जो इसके पीछे काम कर रहा है ना, जिसकी आज्ञा से सब कुछ हो रहा है। ऐसा कोई तो है। ठीक है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ही क्यों, ये भी हम जानेंगे, है ना। क्योंकि हमारे देश में हम लोग देखते हैं हर कोई अब एक अलग भगवान को भगवान बोलते हैं, यानी अलग देवता को या देवी को मानता है कि मैं तो देवी का भक्त हूँ। मैं और किसी को नहीं मानता, मैं देवी का भक्त हूँ। ठीक है भाई, कोई शिव जी को मानेंगे, कोई और किसी को मानेंगे, गणपति जी के भक्त होते हैं। तो अभी हम ये गीता के माध्यम से हम जानेंगे कि कृष्ण ही क्यों सबसे बड़े। हम सब देखेंगे इसमें। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बने रहिएगा 18 दिन, तो बहुत सारे आपके डाउट्स है ना, वो अपने आप ही निकल जाएंगे। ठीक है। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिन में तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इस 18 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना, आपके मन में उत्सुकता जगाना कि क्या है भगवत गीता में, है ना। तो ये हमारा उद्देश्य है। इसके और हम अब देखते हैं आगे। तो भगवत गीता में क्या दिया है? अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है? जब युद्ध स्थल का निरीक्षण हो रहा है, तब
एकाएक अर्जुन बोलने लगते हैं सबको देखकर, और ये सामने की सेना में तो मेरे दादाजी खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे सभी बंधु बांधव खड़े हैं, है ना, और सारे रिश्तेदार और सारे मेरे मित्र लोग, ये सारे लोग खड़े हैं मेरे अपोजिट सेना में, जिनको मुझे मारना होगा अगर मुझे जीतना है तो फिर उसके मन में ऐसे भ्रम आ गया कि मैं तो ये युद्ध नहीं करूंगा। तो ये कैसे हुआ? क्या इसके पहले अर्जुन ने कौरवों के साथ युद्ध नहीं किया था? बिल्कुल किया था, है ना। जब विराट राजा के ऊपर, जब ये लोग छद्म वेश में थे ना, क्या बोलते उसको, डिस्गाइज में थे ना पांडव लोग विराट राजा के राज्य में, तब भी कौरवों ने आक्रमण किया था, तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध किया था। फिर अभी क्या हो गया? इतने वर्षों की मतलब तैयारी, इतने लोगों को युद्ध में समाविष्ट किया गया दोनों तरफ से, और ये सब तैयारी होने के बाद अर्जुन बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो इस माया ने अर्जुन की बुद्धि को भ्रमित कर दिया था, है ना। तो इस माया को भी कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा, क्योंकि ऐसा अर्जुन का ऐसा वो तो था ही नहीं, उनका जो व्यक्तित्व था वो ऐसा था ही नहीं कि ऐसे ऐन समय पर वो बोलेंगे। जैसे कोई बच्चा आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है, बहुत तैयारी किया, सब लोग कॉन्फिडेंट है ये तो ब्रेक करेगा आईआईटी, है ना, या मेडिकल की एग्जाम, इतने सालों की तपस्या है ना, तो वो तो ब्रेक करेगा, और वो जाकर एग्जाम हॉल में बैठने के बाद बोलता है कि मैं तो नहीं लिखूंगा। वैसे ही अर्जुन का हो गया। हाँ, तो फिर ये भी क्या है? ये भी कृष्ण की व्यवस्था है, क्योंकि अगर कृष्ण भ्रमित नहीं होते तो भगवान भगवत गीता नहीं बोलते, और ये भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हाँ, ये हम सब के लिए है, सभी मानव जाति के लिए है, क्योंकि इससे सभी का कल्याण हो सकता है। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल सकते हैं, इतनी बड़ी बात है गीता में। ठीक है, तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है गीता का महात्म्य, क्या मानता है गीता में, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। ये आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया है। ये इसको बोलते हैं भगवत गीता की महिमा या भगवत गीता का महात्म्य। चलिए, गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। ठीक है, तो इसका क्या 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 फायदे हो रहे हैं? तो वो विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है और सभी भय और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। फिर दूसरा है गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम लोग जब भौतिक जगत में हैं, तो निश्चित रूप से हमारे पापों की गठरी काफी बड़ी है। ये हम लोग तो नहीं जानते, क्योंकि हमको स्मरण है केवल इस जन्म का। नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, मैंने तो सब अच्छे काम किए हैं, तो मुझे कहाँ से पाप लगेंगे। लेकिन भाई हमारे कितने करोड़ों जन्म हो चुके हैं हमें पता नहीं, और इन करोड़ों जन्मों में हमने कब कब क्या क्या पाप किया है ये भी हमें पता नहीं। अगर पाप नहीं किया होता तो यहाँ रहते ही नहीं हम, है ना। तो हम सभी पापी है, ये तो बेस लाइन है, बिल्कुल बेस लाइन। इसमें कोई दुमत नहीं है कि अगर हम इस जगत में हैं तो हम पापी ही है। कुछ ना कुछ पाप है जिसका प्रभाव हम पर पड़ता रहता है। उसके फल जैसे जैसे फलीभूत होते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में तकलीफें आती है, सबके जीवन में आती है। तो ये क्या है, अगर भगवत गीता का निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृत स्नानं संसारं मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हाँ, तो ये महात्म्य बता रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने का महात्म्य। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्योः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। ठीक है, तो इतनी महत्वपूर्ण है ये कि समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। अभी हम पढ़ सकते हैं क्या कि सारे उपनिषद पढ़ो, सारे पुराण पढ़ो, सारे वेद पढ़ो? हमारी उतनी कैपेसिटी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो भगवान ने इसलिए हमारे पास एक समरी दे दी है, समस्त वैदिक ग्रंथों की समरी है ये तो, और ये स्वयं भगवान के मुख से निकली है। भगवत गीता, गीता यानी गीत, और भगवान ने गाया हुआ गीत, ये नाम में ही हमें मालूम पड़ता है। ठीक है, भारतामृत सर्वस्यम विष्णु वक्त्राध्वनि श्रुतम गीता गंगा गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो हम लोग भी इस अमृतमय दूध का पान करने की कोशिश में हैं। एक बूंद हमें मिल जाए, अमृत के जैसा ये दूध है। ठीक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए केवल एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो इसमें ऐसा क्यों बोला है एक ही ईश्वर एक ही धर्म? क्योंकि आज हम देखते हैं पूरे दुनिया में लड़ाई झगड़ा अभी किस पर होता है? मेरे भगवान श्रेष्ठ, तुम्हारे भगवान खराब। हाँ, मेरा धर्म महान, तुम्हारा धर्म खराब। ओके, इस प्रकार से ये जो है सारे झगड़ों का एक ही बेस कारण है अभी। तो क्या है कि ईश्वर तुम्हारा, मेरा धर्म, तुम्हारा मेरे ईश्वर, इनके बारे में लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसलिए अगर ऐसा हो, ऐसा दुनिया में हो कि सभी लोग केवल भगवत गीता के आश्रय में जाए, सभी लोग भगवत गीता का पठन करें और एक ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे, उनका कीर्तन करे, तो बताओ कौन से झगड़े, लड़ाई झगड़े की बात रह जाएगी। तो अपने आप ही
पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी, पीस आ जाएगा और समृद्धि आ जाएगी। क्योंकि लड़ाई झगड़े में तो कितनी चीजें बर्बाद होती है, कितने कुटुंब, कितने घर, कितने सब बर्बाद होते हैं, और वो नहीं होगा तो कितनी शांति, कितना पीस हो जाएगा पूरी दुनिया में, है ना, समृद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड के साथ हम चालू करते हैं अर्जुन विसर्ग योग, या जिसे कहा जाता है अर्जुन का योग विलाप, या फिर सैन्य निरीक्षण, है ना, अर्जुन द्वारा सैन्य निरीक्षण, ये भी कहा जाता है इस अध्याय को। तो इस अध्याय का पहला श्लोक आता है, धृतराष्ट्र ने कहा हुआ। ये एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने पूरी भगवत गीता में बोला है। अब यहाँ धृतराष्ट्र दिख रहे हैं, और ये है संजय। संजय यानी उनके सचिव, सेक्रेटरी थे, और संजय थे वेद व्यास के शिष्य। तो धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हो रहा है इसकी मुझे जानकारी मिले। तब वेद व्यास वहां आए हुए थे, तो वेद व्यास बोले, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ कि तुम यहीं बैठकर, राजमहल में बैठकर, तुम सेना में क्या हो रहा है, युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, वो तुम यहीं से देख सकते हो। लेकिन धृतराष्ट्र बोले कि मैं तो जन्मांध हूँ, जन्म से अंधा हूँ, तो मेरे सामने अगर मेरा बेटा युद्ध कर रहा है कि और कोई युद्ध कर रहा है, कौन मर रहा है, मैं तो किसी के नाम नहीं जानता, यानी नाम जानता हूँ, उनका आवाज जानता हूँ, लेकिन वो दिखते कैसे हैं ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो मैं किसी को कैसे पहचानूंगा, मुझे युद्ध के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप संजय को दीजिए दिव्य दृष्टि, तो वे मुझे आंखों देखा हाल जिसे कहते हैं ना, वो मुझे सुनाते रहेंगे, और मुझे युद्ध भूमि में क्या हो रहा है इसका प्रत्यक्ष जानकारी मुझे मिलती रहेगी। तो इसलिए संजय को दिव्य दृष्टि दी व्यास जी ने, और संजय वहीं पर राजमहल में बैठ करके कुरुक्षेत्र के युद्ध का पूरा हालचाल देख सकते थे, और वो वैसे ही धृतराष्ट्र को बताते जाते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता में इस प्रकार के संवाद है। तो भगवत गीता में 4 वक्ता हम देखते हैं, बोलने वाले 4 लोग हैं। कौन है? एक तो धृतराष्ट्र जिनका पहला ही श्लोक है, एकमेव श्लोक है, और फिर संजय हैं जो नरेट कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं आंखों देखा हाल। तीसरे हैं अर्जुन, है ना, जो बीच बीच में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कृष्ण से, और अपने मन की बातें बता रहे हैं कृष्ण से। ठीक है, ये तीसरे हो गए। और चौथे हैं स्वयं भगवान कृष्ण। कृष्ण ने ही मेजॉरिटी सारे श्लोक जो है तो वो कृष्ण के बोले हुए हैं, उसके बाद में अर्जुन ने बोले हुए, उसके बाद में संजय ने और कम बोले हैं, और धृतराष्ट्र ने तो केवल एक ही श्लोक बोला है। तो धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो ये तो अभी घर के बड़े हैं, है ना, ये महाराज है, और इनके ही छोटे भाई के पुत्र है पांडु। तो यहाँ पर इन्होंने कितना अलगाव कर दिया, बताया जाता है ना, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने, है ना, तो इन्होंने एक परिवार में वैसे ही दरार पैदा कर दी है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र जो है वो एक पवित्र तीर्थ स्थल रहा है वैदिक युग से, बहुत पुरातन युग से इसे पवित्र स्थल माना जाता है। और भगवान स्वयं इस धरती पर जब अवतरित हुए थे तब इन्होंने ये सब कार्यकलाप किया, ये सब भगवत गीता का जो उपदेश है वो बताया। हाँ, फिर संजय ने कहा, हे राजन, अब संजय वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे।
हाँ, तो अभी दुर्योधन के बारे में बता रहे हैं कि दुर्योधन गुरु के पास गया और किस तरीके से बात कर रहा है। आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं अपने गुरु से। जब हम बात करें तो हमने कैसे रहना चाहिए, बहुत ही विनीत भाव से, जो कुछ हमारे मन के विचार है बहुत विनीत और नम्र भाव से अपने गुरु से कहने चाहिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं धृतराष्ट्र, अपना दुर्योधन जो है वो बहुत ही खराब तरीके से एकदम क्रोध में आकर के अपने गुरु से बात कर रहा है, जो एक अत्यंत ही गलत बात है। यही उनका कैरेक्टर भी दर्शाता है ना। दुर्योधन का कैरेक्टर हम इसी पहली ही लाइन से देख सकते हैं कि किस प्रकार वो अपने गुरु के पास गए और ऐसे शब्द कहे। क्या शब्द कहे? दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो टॉन्ट मार रहे हैं वो अपने गुरु को। देखा, आपके शिष्य, आपने ही उनको विद्या दी और वे अपने हमारे अभी अगेंस्ट में खड़े होकर इतने बुद्धिमान जो वो है, उन्होंने इतनी अच्छी सेना का संचालन कर रहे हैं, वो व्यवस्थित किया हुआ है ना। कैसी सुंदर रचना की है। वो आपके ही शिष्य, आपने ही इतना पढ़ाया ना उनको, देख लो अभी असर उसका, है ना। ये सब उनके गर्भित अर्थ थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उनका आविर्भाव था जो बहुत ही गलत है, उनके कैरेक्टर को दर्शा रहा है ये। बाप रे, है ना। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की से ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ठीक है, पहले तो चिंतित हुआ दुर्योधन और ऐसे ऐसे बोल भी दिया अपने आचार्य को, देखो आपके बुद्धिमान शिष्य को आपने ही सिखाया ना, अभी देखो अपने अगेंस्ट में कैसे कर रहा है। लेकिन उसी समय जो कुरु सेना के सबसे वयोवृद्ध जो पितामह थे, उन्होंने अपना शंख बजाए, जिसकी ध्वनि कैसी थी? सिंह गर्जना की जैसी ध्वनि थी। और उसको देखकर दुर्योधन को थोड़ा सा संतोष हुआ कि चलो अपने भी लोग हैं। ततः श्वेतैर्हर्यैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदभ्नतु। दूसरी ओर से, अब इधर से तो भीष्म पितामह ने कर दिया, अब दूसरी ओर से क्या हो रहा है? दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहाँ पर विशेषण क्या दिया है? दिव्य शंख है। और इनका भीष्म पितामह का था जो, वो था सिंह गर्जना। तो सिंह गर्जना यानी अपने भौतिक जगत का ही एक प्राणी है, उसकी आवाज निकाली उस शंख के द्वारा। लेकिन इनके शंख कैसे थे? इनके शंख की ध्वनि थी दिव्य। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। बिल्कुल रेडी हो गया, है ना, तीर चलाने के लिए रेडी हो गए अर्जुन तो। और हे राजन, यानी ये वर्णन चल रहा है, संजय बता रहे, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। बिल्कुल रेडी हो गए थे अर्जुन तो, शंख बजा दिया, धनुष बाण एकदम तैयार कर लिया। लेकिन फिर उनके मन में आया कि चलो देखे तो कौन कौन है। इसलिए कृष्ण को बोले कि चलिए जरा रथ प्लीज दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कौन कौन खड़ा है मेरे सम्मुख युद्ध करने की इच्छा से। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। हाँ, तो ऐसे प्लीज म्यूट रखें। शुभ चिंतकों को भी उन्होंने देखा, जो युद्ध के लिए खड़े थे। तब अर्जुन ने बोला,
अर्जुन उवाच दृष्ट्वमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब अर्जुन जैसे जो पराक्रमी जो ये है योद्धा है, उनके मुंह से ऐसी बात कैसी लग रही है कि भैया मेरा मुंह सूखा जा रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है। ये सब एक अर्जुन जैसे योद्धा से तो हमारी बिल्कुल अपेक्षा नहीं रह सकती है ना। लेकिन अर्जुन को ऐसा हुआ तो हमने शुरू में ही देखा था, ये सब क्या है, ये भगवान की ही माया है। भगवान ने ही ये करवाया जानकर, जिससे कि उनको भगवत गीता इस दुनिया को देने का मौका मिल जाए, है ना। एक बेस तो होना चाहिए ना, तो इसके लिए भगवान ये बेस तैयार करवा रहे हैं अर्जुन के द्वारा। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिख रही है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो स्वजनों को मारकर मुझे क्या आनंद मिलेगा, है ना। उससे मुझे कोई अच्छाई नहीं मिलेगी। अगर मैं इनको मार करके राज्य जीत भी जाता हूँ, इस युद्ध में जीत भी जाता हूँ, तब भी मुझे कोई आनंद नहीं आएगा। ठीक है, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। तो हम जनरली कोई चीज क्यों पाना चाहते हैं? अच्छा घर बना रही हूँ, अच्छा घर बना रहा हूं मैं, तो मैं क्यों बना रहा हूँ? हाँ, मेरे रिश्तेदार आएंगे, सब लोग कितना खुश हो जाएंगे, बड़ा ही सुंदर घर बनाया तुमने, है ना। तो हम क्या चाहते हैं कि हम कुछ अचीव करें तो उसे हमारे जो अपने लोग हैं वो अप्रिशिएट करें और उन्हें भी आनंद मिले, ऐसा चाहते हैं ना। तो यहाँ पर वो अर्जुन बोल रहे हैं कि हम चलो लड़ाई करके, मार करके, इतने लोगों को मार करके अगर मैं जीत भी जाऊं तो क्या, हाँ, वो ऐसे सुख से हमको क्या लाभ है, ऐसे जीवन से हमें क्या लाभ है कि अगर वो ही नहीं रहे तो मैं किसके लिए ये सब करूंगा, है ना। तो हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो क्या बात, तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो लॉजिकली अपने मुद्दे बता रहे हैं अर्जुन कि इन सबको मारने से मुझे, अगर तीनों लोगों का भी मैं स्वामी बन जाऊं तब भी मुझे आनंद नहीं आएगा, तो फिर ये पृथ्वी क्या बात है ना, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये अर्जुन अपना बता रहे हैं कि कुल ही नष्ट हो जाएगा तो जो परंपराएं होती है, जैसे इस युद्ध में अगर पुरुष सारे मारे जाएंगे, है ना, घर में कौन बचेगा? स्त्रियां और बच्चे बचेंगे। तो जो कुल की परंपराएं हैं वो कैसे आती है? जनरली जो कर्ता पुरुष है ना, जो वही सारी परंपराएं, पूजा अर्चना, जब पितरों का दान पिंड जो कुछ होता है, ये सब पुरुष प्रधान सोसाइटी में होता है हमारे यहाँ। तो पुरुष ही नहीं रहेंगे तो सारी परंपराएं भी नष्ट हो जाएगी और फिर अधर्म बढ़ने लग जाएगा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। हम तो ये अभी भी देखते हैं कि जब युद्ध होता है तब सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है? सबसे ज्यादा शोषण होता है स्त्रियों का, है ना। कोई भी युद्ध हो, पुरुष वहां पर लड़ाई करते, लेकिन शोषण किसका होता है? शोषण होता है स्त्रियों का। ये सभी इसमें बिल्कुल सनातन ये सत्य है ना, स्त्रियों का शोषण होता है। तो उससे क्या हो जाएगा? अवांछित संतानें, यानी जिनकी इच्छा ही नहीं है कि ये जन्म ले, ऐसी संतानें पैदा हो जाती है। तो संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः
अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती। तो अर्जुन लॉजिकली अपना एक एक मुद्दा बता रहे हैं कि इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता, युद्ध होने से ऐसा हो जाएगा, युद्ध होने से वैसा हो जाएगा, ऐसे बता रहे हैं। तो अभी तक अर्जुन ने 5 चीजें बताई। पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे दया आ रही है कि सारे लोग मेरे हाथों द्वारा मारे जाएंगे। फिर बोला मुझे पाप लगेगा, इतने लोगों को मार करके मुझे पाप लगेगा, मेरे ही सगे संबंधियों को मार करके। फिर उन्होंने बोला इन सबको मार दूंगा तो फिर क्या होगा, मुझे क्या आनंद मिलना है। हाँ, जिनके लिए मैं, जिनको मतलब जिनका आनंद बढ़ाने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे अपने लोग, है ना, तो वो ही नहीं रहेंगे तो मुझे क्या आनंद, कोई सुख नहीं मिलेगा इस युद्ध को जीत करके भी, है ना। फिर चौथा पॉइंट बताया उन्होंने कि सब पुरुष मारे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, परिवार में जो है कुल परंपराएं जो आती है वो सब नष्ट हो जाएगी, है ना। तो पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी, ये चौथा मुद्दा बताया। और फिर 5वें में अभी बताएंगे कि मैं असमंजस में पड़ गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठीक है, ऐसे 5 पॉइंट्स अर्जुन ने बताए हैं कृष्ण के समक्ष। संजय बोलते हैं, संजय उवाच एव मुक्तवार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन में बैठ गया। इस प्रकार से वे हताश हो गए, उनको उनके विचार करने की क्षमता खत्म हो गई और वे दुविधा में पड़ गए, मैंने युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने निर्णय लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार निराश हो गए वे। तो ये एंड हुआ अध्याय का, कि इसमें बताया गया कि अर्जुन दुविधा में पड़ गए 5 कारणों से। ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा आज का अध्याय खत्म होता है। आज के अध्याय में हमने जाना कि युद्ध शुरू होने ही वाला है, बिल्कुल होने वाला है। और सबने अपना शंख ध्वनि भी कर दिया। उसके बाद अर्जुन बोलते कि चलो देखे तो कौन कौन है मेरे सामने खड़े। और जब वो अपोजिट सेना को देखते हैं तब उनके मन में ये ऐसे विचार आते हैं कि उनको दया आती है, उनको लगता है मुझे पाप लगेगा, उनको लगता है मुझे क्या आनंद आएगा, इसमें कोई आनंद नहीं आएगा। फिर उनको लगता है पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी। और फिर इस प्रकार वे अत्यंत दुविधा में पड़ जाते हैं और वे बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब अपना धनुष बाण त्याग करके रथ में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पहला अध्याय खत्म हुआ। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे हैंड रेज करके। हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करिए या चैट बॉक्स में भी आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छे। चैट में कुछ आ रहा है, देखिए तो चैट में क्या है। माता जी हरे कृष्णा है, मुझे लगता है आज पहला दिन है इसीलिए अभी किसी के कोई प्रश्न नहीं है। धीरे धीरे प्रश्न, हरे हाउ टू कृष्णा। फोकस ऑन लाइफ। माता हरे जी कृष्णा। प्रश्न है जी। जी माता जी हरे कृष्णा। माता जी, आज की जो क्लास का लिंक था वो काफी लेट आया था, तो कहीं और भी पहले शेयर किया गया था क्या? क्योंकि जो 6 AM का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, हाँ, उस पे लेट आया था माता जी लिंक। नहीं माता जी, 6 AM जनवरी 6 AM वाले ग्रुप में तो कल रात में ही हमने लिंक डाल दिया था, फिर सुबह 5:20 पे फिर से एक रिमाइंडर मैसेज डाला था। आप किस ग्रुप में है माता जी? यही 6 AM वाले में ही हूँ माता जी, 6 जनवरी 6 AM। हाँ हाँ, माता तो जी, उसमें तो लिंक लिंक नहीं आया हमें भी। नहीं आया माता जी। नहीं, 6 AM वाले में तो मैंने खुद डाला है माता जी, रात को 9:30 बजे, और फिर सुबह 5:20 पे डाला है मैंने। माता जी फिर भी सुबह लेट आया है, इसीलिए हम लोगों को ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हुआ।
हाँ 6:18 फिर मैंने जैसे पर्सनली ग्रुप एडमिन को भेजा था मैसेज, उसके बाद अराउंड 6:15 या 6:20 फिर शेयर हाँ किया गया। ऐसे ही आया 6:18 ऐसे ही। हाँ थोड़ा लेट हो गया माता जी। अच्छा चलिए, कोई आप मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया होगा, हो सकता माता है। जी आप मुझे ना अपने ग्रुप्स के लिंक शेयर करिएगा जरा, मेरे को ना स्क्रीनशॉट भेजिए, क्योंकि हमने तो टाइम से डाला, रात में भी टाइम से डाला था हाँ और हाँ अभी भी टाइम से डाला था मैसेज। ठीक है जो माता जी। एक अनाउंसमेंट वाला है ना माता जी, उसमें डाला है। अनाउंसमेंट वाले में है ना आप? नहीं अनाउंसमेंट वाले में नहीं है, 6 जनवरी AM 1 वाले में है। ऐसे लिखा हुआ है, इन हाँ जनवरी 1 6 AM है ना, हाँ जी, उसमें बस नहीं उसी में ही है। अच्छा। आप मुझे अपना वो शेयर करिए जरा स्क्रीनशॉट आप लोग, जिसको लिंक लेट मिला है। मैं देखती हूँ क्या टेक्निकल इशू है। ठीक है माता जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी एक चैट बॉक्स में प्रश्न है, जी, हाउ टू फोकस ऑन लाइफ। हाउ टू फोकस ऑन लाइफ, बहुत आपने तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया है। और कैसे फोकस करना ये भी हमको भगवत गीता के माध्यम से सीखने मिलने वाला है आगे भी जा करके, कि कैसे छोटी छोटी चीजों को हम बहुत ज्यादा तुक देते हैं। हाँ, जैसे अरे आज सपोज फैमिली में कोई बीमार हो गया, तो हम क्या सोचने लगते हैं, अरे बाप रे, ये क्या समस्याएं मेरे ही जीवन में आती है, क्यों ऐसा आता है, हाँ मेरी ही नौकरी में समस्या क्यों आती है। ये सब, इसके सारे जवाब हमको इस भगवत गीता में मिलने वाले हैं। और अपने मन को कैसे रखना है, समभाव से रखना है, कि दुख आए सुख आए सब कुछ टेम्पररी है यहाँ पर, है ना। इस प्रकार की जब भावना हमारी भगवत गीता के माध्यम से जब हम उसको समझते हैं ना, तब हम अपने आप में ही शांत हो जाते हैं। ये छोटी मोटी समस्याएं कि आज बाई नहीं आई, तो कोई कोई लेडीज कितनी ये हो जाती है बहुत, अरे क्या है इसका, ऐसे ही है वैसे ही है, एकदम अपना ही मानसिक संतुलन खो बैठती है ना। तो ये तो मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया, लेकिन बड़ी बड़ी समस्याएं भी, कभी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कभी किसी की नौकरी चली जाती है, कभी परिवार टूट जाता है, कई सारी समस्याएं आती है ना। तो ऐसे समय में भी हमारा मानसिक संतुलन कैसे बना रखे, हाँ उसको भी हम कैसे स्टेबल रहकर उसको उस समस्या को पार कर जाए, ये सब सॉल्यूशंस हमको भगवत गीता से निश्चित रूप से मिलते हैं, निश्चित रूप से बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा उसको समझदारी से हमको पढ़ना है भगवत गीता को। तो बस आपको, आप सही जगह पर हैं, भगवत गीता में हैं आप, तो आपको आपकी समस्या का हल जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रही, मैं गारंटी ये नहीं बोल रही हूँ कि 18 दिन में आप उतने वो हो जाएंगे, नहीं। इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और उसका अध्ययन करना पड़ता है, उसका चिंतन करना पड़ता है, और फिर आप देखेंगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया, कितना परिवर्तन आ जाता है। ये हमने देखा है, हम अपने में भी महसूस करते हैं, और जो बाद में हम जैसे छोटे लोगों से थोड़ा सा ये करके आगे बढ़ते हैं और लेवल 2 लेवल 3 में जाते हैं, कितना परिवर्तन आता है उनकी पर्सनालिटी में। हाँ, तो ये हम बिल्कुल विश्वास के साथ ये मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इस रास्ते में रहे तो जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, और अच्छे के लिए आएगा, बहुत अच्छाई की तरफ आप जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम सफर चालू ही किया है, आगे आगे बढ़िए, आपको सब प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे और हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, और कुछ किसी का आया है? एक स्टूडेंट को कितनी माला करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई और क्लासेस की वजह से 16 माला नहीं हो पाती तो रिग्रेट होता है, प्लीज बताएं। देखिए इसमें अब आप अगर एकदम से 16 माला करने लग जाएंगे तो बहुत कठिन है। हाँ, आप शुरू करिए 1 से 2 से, फिर 4 पर जाइए, 8 पर जाइए, और धीरे धीरे उसमें इतना आनंद आने लग जाएगा कि 16 माला आपको बर्डन नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि 16 माला किए बिना तो मेरा दिन ही नहीं चालू हो रहा, 16 माला करूंगी तो मुझे प्रसन्नता मिलेगी और मेरे सारे काम फटाफट होने लग जाएंगे। जैसे आप खाना खाने के लिए कैसे भी समय निकालते ही है ना, जल्दी जल्दी में ही सही, लेकिन खाना खाते हैं ना, उस समय तो नहीं बोलते अरे बाप रे आधा घंटा बैठ के मैं खाना नहीं खा सकती, मैं बहुत व्यस्त हूँ, ऐसा नहीं बोलते हम, है ना। तो हम जितना खाना खाना जरूरी हो जाता है ना, उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है 16 माला का जप, लेकिन इसको टाइम लगता है। आप एकदम से 16 माला करेंगे तो आपको रिपल्सिव एक्शंस हो जाएंगे आपके ऊपर। थोड़ा एक माला से धीरे, मतलब
धीरज धीरज रखना बहुत जरूरी है। एक माला से शुरू करिए, फिर 2 करिए, फिर 4 करिए, फिर 6 8 ऐसे बढ़ते जाइए धीरे धीरे। जैसे कोई चीज अपन लेते हैं तो उसको डाइजेशन के लिए धीरे धीरे थोड़ा डोज देते हैं ना, या एकदम एक दिन में बैठकर आपने 1 किलो ड्राई फ्रूट्स खा लिए तो पचेगा क्या? आपको नहीं पचेगा। जबकि ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे हैं, हेल्थ के लिए अच्छे हैं, फिर भी आपको पचेंगे क्या? नहीं पचेंगे। वैसे ही उस बॉडी को आदत डालनी पड़ती कि हाँ आज 2 बादाम खा लिए, हाँ फिर 1 हफ्ता देखिए अपने ठीक है स्टेटस, आज अच्छा लग रहा है, थोड़े से 4 बढ़ा लिए, है ना। ऐसे कर करके धीरे से अपने बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हैं। वैसे ही माला भी आप एकदम से 16 पर जंप ना करें, 1 माला से शुरू करें, 1 माला धीरे से। माला करने का टेक्निक क्या है? आप धीरे से मुंह से बोले और उस आवाज को पूरी तरह से सुने, अपने ही आवाज को कानों से सुने। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण होता है। उस समय ध्यान भटकने ना दे। बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत इजी है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि उस समय पूरा कंसंट्रेशन करे, तो उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, धीरे धीरे होने लगता है वो, उसमें आनंद आने लगता है, और तब फिर आपकी ऐसी स्टेज आ जाती है कि 16 माला किए बिना तो आपके दिन की शुरुआत ही नहीं। इस प्रकार हो जाता है, टाइम लगता है। हरे कृष्ण। ओम प्रकाश प्रभु जी ने हैंड रेज किया है। माता जी हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। ये छोटा सा प्रश्न था माता जी कि जैसे ये धृतराष्ट्र को ये जन्म मिला, अंधापन का क्यों मिला, किस पाप की वजह से मिला, ये कुछ बता सकते हैं माता जी? जी, धृतराष्ट्र को उनके हाथ से एक पाप हुआ था। हाँ माता जी। उन्होंने कुछ एक चिड़िया थी, उसके बच्चों को उन्होंने अंधा कर दिया था। मतलब उनको एक शरारत सूझी और उन्होंने उनके बच्चों को अंधा, मतलब बाण चला करके अंधा कर दिया था। और उस पक्षी का उनको श्राप बोलो या उस पाप कर्म का फल बोलो कि वे जन्मांध पैदा हुए थे। और वैसे ही उन्होंने बहुत सारे जन्मों में कुछ अच्छे कर्म भी किए थे, इसलिए उनको 100 पुत्र मिले। हाँ, इसलिए उनके सभी काम बुरे नहीं किए थे, लेकिन कुछ पाप का फल मिला और कुछ पुण्य का फल भी मिला, तो उसलिए उनको 100 पुत्र भी मिले थे। और उन्होंने वो पक्षी के उनको अंधा किया था और फिर मार भी डाला था, तो इसलिए उनके वो खुद जन्मांध हुए, और फिर उनके 100 पुत्र उनके रहते ही, उनके जीते जी 100 पुत्र उनके मर गए। ये भी उनके कोई पाप कर्म का ही फल था। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी का है कुछ प्रश्न माता जी? किसी ने पूछा है माता जी आज की क्लास का पीडीएफ मिलेगा? जी जी, क्लास का पीडीएफ मतलब क्लास का रिकॉर्डिंग आने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये जो पीपीटी हमने बताई ना, उसका पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, है ना क्षमा माता जी? माता जी मैंने चैट में उनको रिप्लाई दे दिया है कि अच्छा, हम अच्छा। ग्रुप में अभी क्लास के बाद शेयर कर देंगे पीपीटी। जी जी, ओके ओके। किसी ने पूछा है हरे कृष्ण माता जी, माला करते टाइम आंखें बंद करने की थोड़ी देर बाद बहुत सारी बात याद आ जाती है, कंसंट्रेशन नहीं होता। बिल्कुल नेचुरल है ये, इट इज वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल। क्योंकि आप देखो, आपका मन में बहुत सारे विचार वैसे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे पानी में अपने आप में नीचे कीचड़ वगैरह गंदगी होती है कोई जलाशय में ये करो तो, और ऊपर से वो ठीक दिखता है। लेकिन आप जब उसमें कोई चीज डालते हो, एक छोटा सा कंकड़ डाल दिया, कुछ उसमें चर्निंग हुआ, तो होता क्या है, पहले तो काफी धीरे धीरे मैल ऊपर आता है। वैसे ही अपने मन की मलिनता जो है ना, ये जब माला करते हैं तो शुरू शुरू में ये बिल्कुल आता ही है, और फिर वो जैसे जैसे माला अपन ज्यादा करने लगते हैं, जैसे जैसे समय देते हैं उसको, जैसे जैसे अपना कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं, तब क्या होता है, वो मलिनता अपने आप दूर होने लगती है। तो शुरू में ज्यादा विचार आना ये भी नॉर्मल है, आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें। मेरे पास नहीं है मेरे पास 15। हरे कृष्णा। जी मैंने उत्तर दिया। आज आपके की क्लास प्रश्न का? मिस हो गई है माता जी। एक और प्रश्न है, आज की क्लास मिस हो गया है, इस क्लास का कोई यूट्यूब लिंक है क्या जिसमें हमें रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं?
रिपीट तो नहीं, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लाउड पर, तो वो आपको अगर चाहे तो हम रिक्वेस्ट करके मंगवा सकते हैं। क्लाउड में रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा, आवाज बहुत आ रही है। जी माता जी, जैसे ही क्लास की रिकॉर्डिंग का लिंक हमें मिलेगा तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे आप सभी को। जी हरे कृष्ण। जी, तो और किसी का प्रश्न है? नहीं माता जी, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड ही था, 2 ओके, प्रश्न और थे हाँ, तो रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग जब हमको मिलेगा, क्योंकि एकदम से नहीं मिलता है, इसके पीछे थोड़ी प्रोसेस होती है, और ऐसे बहुत सारी क्लासेस चल रही है, तो जो रिकॉर्डिंग को देखते हैं, जो बैकअप हमारे माता जी प्रभु जी हैं, तो उनको थोड़ा समय देना होगा, और फिर जब मिलेगा तो हम आप लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल मिलेंगे। कल का बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भगवत गीता का सारांश देखने वाले हैं, समरी। देविका, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी, एक हाँ, हैंड रेज है देविका जी सेठी माता जी का। जी जी, हरे कृष्ण माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्ण सुरेखा माता माता जी। जी, हरे जी, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए माता जी। माता जी, there are some groups and communities this time. In the group around 550 people are there. Mata ji, can you hear me? यस यस, श्योर। There are around 550 people. Because of some issue, we could not post a message in the group early. We did it around 6 o'clock. ओके, Yeah, Mata ji. I think इसी के वजह से बहुत कम है आज। अच्छा, हाँ, हाँ, पर डिले के लिए हम क्षमा मांगते हैं सभी भक्तगणों से। ओके From tomorrow we'll post it early, माता जी। ओके माता जी, थैंक यू सो मच। हाँ, हरे थैंक यू कृष्ण माता जी, माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। And I ask to post the record early, माता जी, today. Okay, yes, many people are demanding here. No, we had to because we missed to post early, no? Okay, yes. माता जी, is it YouTube recording or cloud No, recording? cloud. I did it on cloud. I don't know how to do it on YouTube. ठीक है माता जी, you can हाँ? get a training from Veena माता जी how to Okay, go live. हाँ? okay, Okay माता जी, हरे okay, कृष्ण। माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो चलिए, आज का क्लास यही खत्म करते हैं, कल मिलेंगे, और कल जरूर आइएगा, समय से आइएगा। अभी आप लोगों को वैसे तो लिंक भी पता चल गई, फिर भी रोज पोस्ट होती रहती है लिंक, तो कल जरूर समय से आइएगा, क्योंकि कल गीता का सारांश हम जानने वाले हैं। तो बहुत सुंदर अध्याय है, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे माता जी, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।